Hi friends, this is your A Narsat. Today I have come up with a new concept on General English all for competitive examinations. Today I have come up with a new concept on General English all for competitive examinations. It is to identify parts of speech. It is to identify parts of speech. Identify the parts of speech of the underlined word. Identify the parts of speech of the underlined word. So, this is your first sentence. Our party is on sound footing now. Our party is on sound footing now. इस वाक्य में साउंड अंडरलाइन वर्ड है. इस वाक्य में अंडरलाइन वर्ड साउंड है. इस वाक्य में साउंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है. इस वाक्य में साउंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है. कैसे पहचाने हैं? फुटिंग नाउन है. फुटिंग नाउन है. हाँ, नाउन के आगे एडजेक्टिव आता है. अधिकांश वाक्यों में नाउन के आगे एडजेक्टिव आता है. तो साउंड एक नाउन फुटिंग के आगे है, इसलिए साउंड इस वाक्य में एडजेक्टिव है. You should avoid sounding horn of the vehicle near a hospital. You should avoid sounding horn of the vehicle near a hospital. अंडरलाइन वर्ड क्या है? साउंडिंग. अंडरलाइन वर्ड क्या है? साउंडिंग. इस वाक्य में साउंडिंग एक एडजेक्टिव है. इस वाक्य में साउंडिंग एक एडजेक्टिव है. कैसे पहचाने हैं? हॉर्न नाउन है. हॉर्न नाउन है. नाउन के आगे साउंडिंग लिखा गया है, इसलिए इस वाक्य में साउंडिंग एक एडजेक्टिव के रूप में काम करती है. यू शुड अवॉइड साउंडिंग हॉर्न ऑफ द व्हीकल नियर ए हॉस्पिटल. साउंडिंग क्या है? एडजेक्टिव है. हियर इज योर नेक्स्ट सेंटेंस. हिज फाइनेंशियल पोजिशन डज नॉट साउंड मी वेल दीज डेज. हिज फाइनेंशियल पोजिशन does not sound me well these days. Underlined word is sound. His financial position does not sound me well these days. Underlined word क्या है? Sound है. इस वाक्य में sound एक verb है. इस वाक्य में sound एक verb है. Does not sound. He does not go. My mother does not give. Go, give, sound, ये सब क्या है? वर्ब है. तो दिया गया वाक्य में his financial position does not sound me well these days. Sound का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है. So here is your next sentence. The manager already sounded the boss against the danger. The manager already sounded the boss against the danger. Underline word is sounded. Underline word is sounded. इस वाक्य में sounded एक verb है. इस वाक्य में sounded एक verb है. Sound, sounded, sounded. इस वाक्य में साउंडेड एक वर्ब है. Here is your next sentence. Sound sleep is very essential for good health. Sound sleep is very essential for good health. Underline word क्या है? Sound. Underline word क्या है? Sound. इस वाक्य में sound एक एडजेक्टिव है. इस वाक्य में साउंड एक एडजेक्टिव है. कैसे पहचाने हैं? साउंड के बाद स्लीप है. साउंड के बाद क्या है? स्लीप, नींद. नींद एक नाउन है.
नींद एक नाउन है। अधिकांश वाक्यों में एडजेक्टिव नाउन के आगे आता है, इसलिए साउंड इस वाक्य में क्या है? एडजेक्टिव है। So, here is your next sentence. When I visited him in the morning, he was sound asleep. When I visited him in the morning, he was sound asleep. Underlined word is sound. Underlined word is sound. इस वाक्य में साउंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा एडवर्ब। इस वाक्य में साउंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा एडवर्ब। कैसे पहचाने हैं? एस्लीप एक एडजेक्टिव है, निद्रावस्था। एस्लीप एक एडजेक्टिव है, उस व्यक्ति का अवस्था के बारे में बताता है। अगर वह व्यक्ति निद्रावस्था में है या जागृत अवस्था में है। सो एस्लीप जब एडजेक्टिव होगा ना, उसके आगे साउंड है, माने वो निद्रावस्था कैसा है? गाढ़ निद्रावस्था। उस निद्रावस्था किस प्रकार का है? गाढ़। इसलिए इस वाक्य में साउंड एक एडवर्ब है। When I visited him in the morning, he was sound asleep. Sound एक एडवर्ब है। Here is your next sentence. All the birds flew away at the sound of gunfire. All the birds flew away at the sound of gunfire. Underline word क्या है? Sound. Underline word क्या है? Sound. इस वाक्य में साउंड एक नाउन का काम करता है। इस वाक्य में नाउन एक नाउन जैसा काम करता है। कैसे पहचाने हैं? कैसे पहचाने हैं? साउंड के आगे दा है। अधिकांश नाउन्स के आगे आर्टिकल्स होते हैं, ये एंड द। अधिकांश नाउन्स के आगे आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द। तो द साउंड, एट द साउंड ऑफ गनफायर, आर्टिकल द है, इसलिए साउंड एक नाउन है।